हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक है यह फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो है बोरिक एसिड। ये हमेशा 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोरिक एसिड के जो भी प्रिपरेशन होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं और उनके क्या यूजेज है, ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम जानेंगे कि बोरिक एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो H3BO3 ये हमारा क्या है, बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है। और साथ में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 61.83 ग्राम पर मोल होता है। और दिया हुआ है सिनोनिम। सिनोनिम का क्या मतलब है कि बोरिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है। तो बोरिक एसिड को हम हाइड्रोजन बोरेट भी कह सकते हैं। और यह बोरिक एसिड किस कैटेगरी में आता है, ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, या इसको लोकल एंटी इन्फेक्टिव भी कहा जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव मतलब यह बोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। मतलब जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने में यह हेल्प करता है। इसके बाद हम इसके प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि यह प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन होता है बोरिक एसिड का। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। तो बोरेक्स का सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए कि बोरेक्स का होता है Na2B4O7। ये हमारा क्या है, बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला है। तो बोरेक्स को हम क्या करते हैं, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में लेते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर उसको हम HCl के साथ ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हमें बोरिक एसिड मिलता है। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन हॉट लिक्विड इज फिल्टर्ड एंड क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ देखिए रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम बोरेक्स को किसके साथ रिएक्ट किए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, और 5 मोल क्या है हमारा, वाटर है। जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट मिलता है, और साथ में हमें क्या मिलता है, बोरिक एसिड। यही हमें क्या है, ऑब्टेंड हुआ है बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड याद रखना कि बोरिक एसिड क्या होता है। तो बोरिक एसिड हमारा जब हमारा रिएक्शन किसके बीच में होता है, हमारा बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन में आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको समझ के चलना है कि जब बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें सोडियम सल्फेट मिल रहा है, और जब हम बोरेक्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, और साथ में बोरिक एसिड मिल रहा है। समझ में आया। अब इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा बोरेक्स होता है, बोरिक एसिड होता है, उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है क्या, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब समझ रहे हैं कि यह कलरलेस होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है। और साथ में इनका विटर टेस्ट होता है, विटर समझ रहे हो, कड़वा टेस्ट होता है इसका। इट इज सोलुबल इन वाटर। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यह वाटर में सोलुबल होता है, लेकिन क्या होगा, स्लाइटली सोलुबल या इनसोलुबल होता है हमारा किसमें, अल्कोहल के अंदर। ये चीज याद रखना है। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। केमिकल मतलब समझ में आ रहा है। ये फिजिकल मतलब क्या, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं कि उसका स्टेट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब समझ में आ रहा है, केमिकल मतलब रिएक्शन। जब हम रिएक्शन के थ्रू हम बोरेक्स या बोरिक एसिड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रिएक्शन है, ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म मेटाबोरिक एसिड। मतलब जब हम बोरिक एसिड को हीट करते हैं, ये चीज याद रखना है कि यहाँ जब हम बोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं या डिकम्पोज कर रहे हैं तो यह किसमें डिकम्पोज हो रहा है, मेटाबोरिक एसिड में। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटाबोरिक एसिड बनता है, मेटाबोरिक एसिड। तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक। अब दूसरा है रिएक्शन क्या, कि जब हम, ये देखो विथ अल्कली क्या मतलब, कि जो हमारा बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को हम अल्कली, आपको पता होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली। अल्कली का क्या मतलब होता है, बेस।
जब हम बोरिक एसिड को अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट्स बनता है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन, जब हम बोरिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा सोडियम मेटाबोरेट बनता है, ये एक हमारा सॉल्ट बनता है। और फिर हमारा 4 मोल ऑफ वाटर। जब हम दूसरा रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ 2 मोल लिए हैं बोरिक एसिड का, इसमें क्या है 4 मोल ऑफ बोरिक एसिड। जब इसका हम रिएक्ट करेंगे फिर किसके साथ, अल्कली के साथ। अल्कली के साथ जब रिएक्ट करेंगे मतलब बेस के साथ रिएक्ट करने पे हमें मिलता है बोरेक्स बनता है, और 7 मोल ऑफ हमारा वाटर बनता है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब हम 2 मोल हम क्या लेंगे बोरिक एसिड तो हमारा सोडियम मेटाबोरेट बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। ये चीज आपको याद करके रख चलना है, ठीक। ये सोडियम मेटाबोरेट बनता है। और जब हम 4 मोल क्या लेंगे बोरिक एसिड तो हमारा क्या बनेगा, बोरेक्स बनेगा। बोरेक्स का आप केमिकल फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि आपको रिएक्शन लिखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और बोरिक एसिड दोनों का केमिकल फॉर्मूला याद रखना। अब इसके कुछ यूजेज हैं। अब इसका यूज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब समझते हैं कि यूजेज में सबसे पहले आपको देखना है कि टॉपिकल मतलब क्या होता है, कि जो हम स्किन पे अप्लाई कर सकें, है ना। तो टॉपिकल एजेंट यूज एज एंटी माइक्रोब, मतलब स्किन पर हम क्या करते हैं बोरिक एसिड को लगाते हैं, जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं उसको वह किल कर देता है। सेकेंड लाइन है क्या, आई वॉश। क्या दिया हुआ है, आई वॉश और माउथ वॉश। मतलब बोरिक एसिड का जो हम 2.5 से 4.5 सोल्यूशन लेते हैं उसको इसके फॉर्मेशन में, आई वर्सेस फॉर्मेशन में, माउथ वर्सेस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब जो भी हमारे आई वॉश में जो भी बैक्टीरिया और डैमेजेस होते हैं उसको किल करने में मदद करता है। सेकेंड ही है, इट कैन बी यूज एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझ में आ रहा है कि कहीं पे हमारा कट हो गया या फिर जल गया, उस टाइम पे एज ए एंटीसेप्टिक की तरह यह काम करता है। कौन, हमारा बोरिक एसिड। फिर दिया हुआ है, इट इज अ क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियो स्टैटिक एजेंट। बैक्टीरियो स्टैटिक मतलब समझ में आ रहा है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, स्टैटिक मतलब रोकना, है ना। तो यह क्या करेगा, जो भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया होंगे उसको रोकने का काम करेगा। मतलब इसको हम लोकल इन्फेक्टिव भी एजेंट बोल सकते हैं इसको। आ रहा है समझ में। फिर एज ए वॉफर की तरह भी यूज करता है, एज ए डस्टिंग पाउडर भी यूज किया जाता है, ठीक। अब डस्टिंग पाउडर समझ में आ रहा है कि बोरेक्स का कोई हमारा कंपाउंड है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एज ए पाउडर बनाएंगे और उसको हम एंटी इन्फेक्टिव एक्शन की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। 6 पॉइंट है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही मैंने बोला था वहां पे कि यह एंटी ऑक्सीडेटिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि जो बोरिक एसिड होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। फिर है यूज टू प्रिपेयर बोरो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरो ग्लिसरीन ग्लासराइट, ये एक हमारा कंपाउंड होता है जो कि सपोजिटरी बेस की तरह काम करता है, और इसको बनाने में हमारा बोरिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हमने 7 मार्क्स में हमने बोरिक एसिड को क्लियर किया। आप इतना कंटेंट लिख दीजिए, इस यह हमारा मोर देन सफिशियंट है। और ऐसे ही हम आज से क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक को 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिससे आपको कंटेंट अच्छे मिल सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेक्चर तो सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर के बेस पे जितने भी कंटेंट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।